हेलो चैनल, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइट के बारे में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इनके बारे में बात करेंगे जो भारत में या किसी राज्य में डाइट कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या कार्य करती है, इनकी संरचनाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं डाइट यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डाइट एक नोडल संस्थान है। पूरा जिला के लिए प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए ये कार्य करती है, इसलिए इनको नोडल संस्थान के रूप में माना गया है। जो प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य करती है ये संस्था, ये प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए, अब आइए, शिक्षक जो सेवा पूर्व, दो तरह के होते हैं शिक्षक। एक होता है सेवा पूर्व और दूसरा होता है सेवारत। सेवा पूर्व यानी कि नौकरी से पूर्व जो डीएलएड करते हैं उनको ये प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। और सेवारत जो सेवा में है उनको भी बीच बीच में वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं नवाचार के लिए। तो आइए जानते हैं कि सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण का कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत है। दोनों तरह के लिए ये डाइट जो है, एक तो सेवा पूर्व नौकरी से पूर्व और दूसरा क्या है सेवारत, दोनों के लिए ये प्रशिक्षण का ये कार्य करते हैं। सेवा पूर्व जो डीएलएड या जेबीटी भी कई कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का वो प्रशिक्षण देते हैं। और सेवारत यानी कि जो सेवा में हैं, सरकारी नौकरी में जॉब में हैं, उनको भी बीच बीच में वे प्रशिक्षण देते हैं। डाइट का सभी स्तर पर सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है, यथा संगठनात्मक संस्थान, भौतिक संसाधन, आधारभूत संरचना। अब ये जो करते हैं संगठनात्मक संरचना का कार्य, दूसरा है भौतिक संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने बात की है। आधारभूत संरचना जिसके ऊपर शिक्षा टिकी हुई है और जहाँ से वो विकास करेगी, नवाचार इनोवेशन, उसके लिए क्या है अकादमिक कार्यक्रम, एकेडमिक कार्यक्रम, वार्षिक जो प्लान बनाते हैं, इस तरह से है। मानव संसाधन और वित्तीय संबल आदि, ये सब अलग अलग थोड़ा वर्ड है, इसका बाद में हम एनालिसिस करेंगे कि मानव संसाधन, मानव के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और वित्तीय संबल जिस पर क्या होता है कि वित्तीय संबल, बल से पहले सम उपसर्ग पूर्वक लगा है कि जो वित्तीय को बल प्रदान करे, इसको हम देखेंगे। योजना के तहत डाइट की जिम्मेदारी आरटीई अधिनियम, आरएमएसए और एनसीएफ के संदर्भ में कई गुना बढ़ जाती है। इसमें 2-3 शब्द है। आरटीई राइट टू एजुकेशन, आरटीई हाँ अधिनियम, और एमएसए और एमसीएफ, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इस तरह से के संदर्भ में कई गुना
बढ़ लिंक होता है उसके और उसके अनुसार करती। मुख्य कार्य तो इनका है सेवा पूर्व सेवारत जो है शिक्षकों सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सेवारत दोनों को प्रशिक्षण देना, अपितु इसके अलावा स्कूल में गुणवत्ता सुनिश्चित करना। विद्यालय शिक्षा होगी उसके शिक्षा विद्यालय शिक्षा होना चाहिए। इसके बाद देखिए शिक्षकों का व्यावसायिक उत्थान, शिक्षकों का व्यावसायिक उत्थान जो क्षेत्र है पठन पाठन का उसके उत्थान के लिए जो है ये संस्था कार्य करती है। जिले में प्राथमिक शिक्षा के समन्वय, अब प्राथमिक शिक्षा का जो समन्वय होता है उसके लिए इसके बाद अकादमिक मूल्यांकन, एकेडमिक जो है वार्षिक है बताना प्रोफेसर पढ़ो। अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान तत्काल जो है एक्शन रिसर्च जो है उस पर भी कार्य करती है। डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो सभी भारत के जितने भी जिले हैं सभी में हैं, प्रत्येक राज्य में जितने भी जिले हैं वहाँ एक डाइट होता है, कहीं कहीं एक से अधिक भी है पीटी के रूप में। अब क्या है कि आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का युग है तो कंप्यूटर अनुप्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग हम एजुकेशन में शिक्षा में किस प्रकार से कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा में किस प्रकार से आप एक ही जगह से जो है वो प्रोजेक्ट के द्वारा कई बच्चों को सैटेलाइट के माध्यम से लिंक करके कई विद्यालय को या पूरे जिले को आप किस प्रकार से जो है एक टाइम पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। शैक्षिक नवाचार एजुकेशनल इनोवेशन एवं जिला स्तर पर अकादमिक योजना, एकेडमिक जो योजना होता है साल भर का या जो भी है एक जो है एकेडमिक ईयर का, उसके लिए क्या योजना किस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे जो है प्राथमिक शिक्षा में नवाचार उत्थान हो सके। इसके अलावा निर्माण में भी महती भूमिका निभाते हैं। चलिए एक और है इनकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत अब क्या है कि 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। यहाँ सर्वप्रथम जो 1986 में इन इंडिया पूरे कंट्री में ओनली 33 डाइट की स्थापना की गई। अब किस लिए की गई? क्योंकि सेवा पूर्व एवं मुख्य कार्य समय जो था सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन यानी कि जो जॉब में हैं सेवा दे रहे हैं उन टीचरों को प्रशिक्षण देना और सेवा से पूर्व टीचरों को तैयार करना, ये 1986 में इस प्रकार की संकल्पना की गई और ओनली 33 जिलों में डाइट की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों प्रकार की जो है वो शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सके, प्रशिक्षण में से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। अभी
यहाँ है कि क्यों डाइट की जो है स्थापना की गई 33 डाइट की 1986 में। तो मुख्य उद्देश्य था, गोल था कि गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। एजुकेशनल जो है गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना, इंडिया में बढ़ावा देना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को। अब इसकी भूमिका के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए भूमिका तक हम इसका, चलिए क्या है भूमिका में क्या है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए सेवाकालीन, जो सेवा में है और जो सेवा में नहीं है, प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्थान के रूप में कार्य करेंगे। उद्देश्य है कि इस प्रकार से 1986 में ऐसा उद्देश्य था कि जिला में इस प्रकार से ये संस्था कार्य करेगी। और दूसरा क्या है कि यदि जिला स्तर पर कोई CTE सेंट्रल टीचर एजुकेशन नहीं है तो मौजूदा CTE की आवश्यकता को ARMS के तहत एक प्रायोजित था उस समय इस तरह का। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी डाइट जिम्मेवार होंगे। उस समय प्राथमिक ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी डाइट ही कार्य करती थी, यही संस्था उसके लिए भी कार्य करती थी। अब ये क्या है, डाइट अध्यापकों, संस्था प्रधानों, वरिष्ठ अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समितियों के लिए व्यावसायिक अभिवृद्धि और नेतृत्व कौशल का विकास आदि पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इस प्रकार से था किसके लिए कि डाइट जो है पूरे जिले में एक व्यवस्थित ढांचा के रूप में ये संस्था कार्य करेगी। और किन के लिए, सर्वप्रथम अध्यापकों में सेवा पूर्व और सेवारत। दूसरा क्या है कि संस्था प्रधानों, जो है प्रधानाध्यापक या जो भी होते हैं उस विद्यालय के प्रधानों, प्राचार्य, वरिष्ठ क्या है कि अध्यापक जो सीनियर टीचर है उनके लिए, क्योंकि सीनियर जब प्रशिक्षण प्राप्त करके आएंगे तो अपने जूनियर को बताएंगे इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना और गाइड करना चाहिए। और स्कूल प्रबंधन जो मैनेजमेंट का कार्य स्कूल करती है उनके लिए भी जो क्या है कि व्यावसायिक अभिवृद्धि नेतृत्व कौशल। एक तो है कि व्यावसायिक, जो व्यावसायीकरण शिक्षा का है उसमें अभिवृद्धि किस प्रकार से जो है इसका व्यावसायीकरण भी फले फूले। और तीसरा क्या है नेतृत्व कौशल, किस प्रकार से लीडरशिप वो तैयार करे, लीडरशिप का भी विकास। मान लीजिए कोई किसी को वहाँ का जो है या प्राचार्य है तो प्राचार्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से वो विद्यालय के टीचरों एवं पूरे संस्था को कंट्रोल कर सके, बच्चों को भी अच्छा शिक्षा प्राप्त हो, तो उसमें अभिवृद्धि आदि पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो भी नवाचार या अभिवृद्धि की बात होगी
वो डाइट का काम है। इस प्रकार से ये संस्था कार्य करेगी। 1986 में इस प्रकार की संकल्पना के साथ इनकी स्थापना हुई थी और उस समय जो है 33 इन इंडिया में डाइट की संख्या थी। अभी तो एक स्टेट में इससे ज़्यादा है। जितने ज़िले हैं उतने जो है डाइट संस्था है जो सेवापुर और सेवारत अध्यापकों के लिए ये कार्य करती है। दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर इस प्रकार से होगा ज़रूर दबाइएगा, जिससे जो है नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूँगा वीडियो तो आप तक आ जाए। धन्यवाद वॉच करने के लिए, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों इससे पहले मैं बड़ी जो है दिनों बाद वीडियो लेकर के आया हूँ। प्रयास करूँगा कि इस तरह से एजुकेशनल वीडियो आपके पास मेरे यूट्यूब के माध्यम से आता रहे। धन्यवाद।